हेलो दोस्तों, मैं हूं जीनिया और आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। और आज मैं आप लोगों को हमारे देश के ऐसे कुछ बेहतरीन कारीगर जो हस्तकलाओं में बहुत ही एकदम बेहतरीन है और जो कि हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को आज भी आगे ले जाने में बहुत ही मेहनत से और दिल से इस काम को करते हैं ताकि अपनी देश की संस्कृति को आगे ले जा सके। तो आपको भी इन सब लोगों के बारे में उतना पता नहीं चल पाता क्योंकि आप अगर मीडिया की बात करें या फिर सोशल मीडिया में भी उतना इन सब लोगों के बारे में बातचीत नहीं होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हैंडमेड पेपर यानी कि हाथ के बने हुए कागज़। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि हाथ से बने हुए कागज़, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सुना ही नहीं है। तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे ताकि आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कागज बनाना दिल रहा है। कम से कम 5 शताब्दियों से इस भारतीय शहर की अर्थव्यवस्था और बहुत सारा काम हाथ से किया जाता है। एक समय में एक शीट। यह फैक्ट्री सिर्फ एक दिन में 10,000 शीट बना सकती है, लेकिन स्वचालित पेपर मिलों से भरी आधुनिक दुनिया में 500 साल पुराना उद्योग अभी भी कैसे खड़ा है? सांगानेर में कल्पना हैंडमेड पेपर्स में काम कचरे से शुरू होता है। कार्यशाला गारमेंट कारखानों से स्क्रैप को रिसाइकल करती है जिसे या तो फेंक दिया जाएगा। नेमी चंद सैनी मालिक भी हैं और देख रेख भी करते हैं। जो दिख रहा है आपको ये छलनी है, इसमें कोई मिट्टी के कण हो या इसमें कोई कचरा हो तो कचरा हम निकाल रहे हैं इसमें। बड़े टुकड़े इस कतरन मशीन में जाते हैं। सेकंड के भीतर चुनित कपड़े का ढेर दूसरे छोर से बाहर आता है। श्रमिकों ने 200 पाउंड से अधिक कटा हुआ कपड़ा और कागज इस टैंक में डंप किया। इस बैच में 1500 लीटर पानी लगता है। मिश्रण पूरी तरह से हाथ से किया जाता था जिसने आज की तुलना में 3 गुना समय लिया। अब मशीन 2 घंटे से कम समय में पल्प को मथ सकती है। तो यह समय सबसे महत्वपूर्ण कदम का है, पल्प को कागज में बदलना। स्किल्स के लिए वर्षों की प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसी का जो सबसे मेन ये चीज़, सीखे हुए कारीगर होते हैं उनको सिखाया जाता है। सिखाने के बाद में ही कर पाते हैं ये, नहीं ये जो है बिल्कुल इनको हर आदमी के लिए मुश्किल है। गुद्दे को समान रूप से फैलाने में 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कागज कितना मोटा होगा इसके आधार पर राशि भिन्न होती है। सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है, इसको जो बिल्कुल अपने स्ट्रेट रखना। ये पर सीट वेट के हिसाब से होती है, तो इस पल्प के नाप से ये डाल रहे हैं अकॉर्डिंग उसके कि जितनी थिकनेस हमको चाहिए। कपड़े का एक टुकड़ा पल्प के ऊपर चला जाता है ताकि चादर आपस में चिपके नहीं। प्रत्येक शीट के वजन के आधार पर कागज बनाते हैं। विशेष कागज के लिए कार्यकर्ता अतिरिक्त सजावट करते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। बैच कंप्लीट होने तक वे इसे 1000 बार करते हैं। फिर ढेर हाइड्रोलिक प्रेस में चला जाता है। पहले सर इस पे क्या होता था कि हम इसके ऊपर कुछ लकड़ी का फंटा लगा करके इस पे कुछ वेट रख करके और उस फिर पानी निकालने के बाद में फिर क्या होता था कि इसको हम दीवारों को चिपका के पेपर को। अब वे ढेर को दबाने के लिए भारी मशीनों का उपयोग करते हैं और इसे ऊपरी स्तर पर भेज देते हैं जहां सूर्य का प्रकाश हो। वे कपड़े के टुकड़े को एक एक करके हटाते हैं ताकि इसे दूसरे बैच में उपयोग किया जा सके। ये फट करके खराब नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको यूज करते रहेंगे। चादरें 2 दिनों तक सूखने के लिए लटकती है। फिर कैलेंडर नामक एक मशीन प्रत्येक टुकड़े को मुलायम करती है। ये चद्दर है लोहे की, इसके बीच में ये दोनों रोल के बीच में जाएगा मशीन में। कार्यकर्ता कहते हैं कि कागज की इस बनावट में प्रक्रिया के बाद काफी बदलाव आएगा। अंत में एक विशाल कागज कटर की सहायता से कार्यकर्ता कागज के ढेर को शेप में काटता है। ढेर वापस प्रक्रिया में अपना रास्ता बना लेंगे। प्रारंभ से कागज बनाने वाले समुदाय, जिन्हें कागजी कहा जाता है, 16वीं शताब्दी के आसपास भारत आया और अंत में सांगानेर शहर में बस गया। पास में एक नदी ने इसे कागज बनाने के लिए एक आदर्श बना दिया। लेकिन जब 1800 के दशक में अंग्रेज सत्ता में आए, उन्होंने विदेशों की मिलों से कागज आयात करना शुरू किया। हाथ से बनने वाली स्थानीय कार्यशालाएं मुकाबला नहीं कर सकती थी और कई बंद हो गए। 1940 के दशक में अपनी लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने कदम रखा था भारतीय स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प की वकालत की और आज इसका श्रेय जाता है हस्त निर्मित कागज उद्योग को बचाने के साथ। भले ही इस कारखाने की प्रक्रिया को कुछ मशीनों के साथ आधुनिकीकरण किया गया हो,
शीट दर शीट तकनीक इसे अलग करती है। हाथ से जो बनाया वो पेपर है उसमें एक अलग लुकिंग, अलग उसकी जो एक डिज़ाइन उस पेपर की एक अलग ही देखने को मिलती है, जो कि मिल मेड से अलग हट करके है। वो अपने हैंडमेड पेपर को पूरे विश्व में भेजते हैं और साथ ही उस पेपर को यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। लगभग 40 कर्मचारी कैलेंडर और गहने के बक्से जैसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो आप इस बॉक्स को जैसे देखेंगे तो इसमें जो बाहर हम कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो दैट इज़ अ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, और अंदर जो आप पेपर देख रहे हैं इट इज़ अ हैंडमेड पेपर। And ornaments. क्रिसमस ट्री पे जैसे डेकोरेट करें तो ये पूरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। यहाँ के कार्यकर्ता अपने शिल्प पर गर्व करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये वेस्ट चीज़ से हम इस पेपर को तैयार कर रहे हैं। कोई बहुत हमको गर्व महसूस होता है कि हम अपने हाथ से जो है कि एक हाथ की कोई चीज़ बना करके और हम उसको मार्केट में उतार रहे हैं। And as long as और जब तक लोगों को कागज़ की ज़रूरत है, नेमी को भरोसा है कि उनका कारोबार कामयाब होगा। हैंडमेड पेपर की जो हाथ से बनाई हुई चीज़ है और इसकी लुकिंग जो है वो एक अलग पहचान है, इस वजह से इसको रखना चाहते हैं। इसकी डिमांड है मार्केट में। इसका बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। ये एक हर आदमी की यूज़ की एक चीज़ है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत कुछ जानकारी लाभ हुई है। अब हम जानेंगे इस वीडियो के ऊपर देश विदेश के लोगों का क्या रिएक्शन रहा। उनके कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट, वेब 10 ये कहते हैं कि बहुत खूब, मुझे तो प्यारी हो गया है। भारत अपनी पुरानी परंपराओं को अभी भी जीवित रखने के लिए इतना दृढ़ है। मैं एक दिन भारत जाना चाहता हूँ। जी आप ज़रूर आइए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगा और यहाँ की किसी भी चीज़ आपको निराश नहीं करेगी। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं। इन्हीं को रिप्लाई देते हुए टाइटेनियम फैल्कॉन ये कहते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ और भारत के बारे में आपकी इतनी सारी अच्छी कमेंट्स देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं। अनिश्चित ये कहते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, भारत में शादी का कार्ड का निर्माता हूँ। हम 1994 से हैंडमेड पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, हैंडमेड पेपर का अपना एक आकर्षण होता है। जी हाँ, जिसने एक बार इस चीज़ को इस्तेमाल किया है वो तो बस इसका फ़ैन ही बन चुका है। आप भी एक बार ज़रूर करके देखना। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं। जेवियर टूडेला ये कहते हैं कि जितना अधिक मैं भारत के लोगों को देखता हूँ उतना ही मुझे विश्वास होता है कि ये दुनिया का महान देशों में से एक है। आपको केवल इसमें डूबना होगा कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसे महसूस करने के लिए। ये वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने को कहूँगा और उन्हें समझने को भी कहूँगा। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं। डेनिस हसनिका ये कहते हैं कि मैं एक पेंटर होने के नाते मुझे स्केच और ड्राइंग के लिए कागज़ों का उपयोग करना पसंद है। मैं इंतज़ार ही नहीं कर सकता कि कब मैं भारत जाऊं और इन कागज़ों को वहां से खरीदूं और इस्तेमाल करूं। जी हाँ, ज़रूर आइए। लगता है इनको भी बहुत ही मज़ा आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत से लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है और उसी तरह आज आप लोगों को भी इस बारे में पता चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया वगैरह पे इन सब चीज़ों के बारे में उतना बताया नहीं जाता। तो चलिए अब हम अगला कमेंट देखते हैं। जेस डी ये कहते हैं कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हाथ से भी कागज़ बनाना संभव है, सिर्फ रिसाइकलिंग कपड़े से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर अगला कमेंट है हेज़ा इनायत ये कहते हैं कि ये कितना अजीब है, जो छोटे छोटे बिजनेस है वहाँ जो लोग काम करते हैं वो अपने नेचर के बारे में कितना सोचते हैं, जो कि कचरे को रिसाइकल करके ऐसी बेहतरीन चीज़ें बना रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको नेचर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ टीवी एड्स में ही चिंतित दिखाते हैं नेचर को लेके, उसके बाद उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो इन्होंने एकदम सही बात कही है। और वो आसपास के जगह को भी केमिकल से भर देते हैं और पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता ही जाएगा। फिर इनको रिप्लाई देते हुए
यूप स्टार 4567 ये कहते हैं कि भारत की नदियाँ इन्हीं लोगों की वजह से जहरीली है और नदियों में ये लोग केमिकल और कचरे को बिना कुछ सोचे समझे ही फेंक देते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो पेपर बनाने के लिए और पेपर को सफ़ेद बनाने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाते हैं और बहुत सारे केमिकल भी, और वो इन नदियों को एकदम कचरे की ढेर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये तो इन्होंने एकदम सच बात ही कही है। फिर अगला कमेंट है शीतल, ये कहते हैं कि इस पारंपरिक कागज़ बनाने की बिजनेस में जितने भी लोग शामिल हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार, और ये एक कला है। जी हाँ, ये एक कला ही है और इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं होकस पोकस, ये कहते हैं कि मैं वास्तव में अपने देश भारत, जापान और मध्य पूर्व के जितने भी देश हैं वो जिस तरीके से अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर रही है इसके लिए मैं उनको दिल से सम्मान करती हूँ, और सभी देश और उनके लोग जो भी अपने इस परंपरा को आगे तक ले जाने में मदद कर रहे हैं उनके लिए भी ढेर सारा प्यार। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं हाउ आउल, ये कहते हैं कि परंपरा को बनाए रखने के लिए सभी लोग जिस तरीके से एक साथ काम करते हैं ये देखकर खुशी हुई। मैंने कभी भी गुलाब की पंखुड़ियों के साथ कागज़ बनते हुए नहीं देखा है। फिर अगला कमेंट है डैनियल आर आके, ये कहते हैं कि इस सुविधा को चालू रखने के लिए इसे सरकार को और भी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो आगे ले जा सके इस परंपरा को। जी हाँ, ये तो इन्होंने एकदम सही बात कही है। इस तरह ये वीडियो देखकर मुझे काफ़ी पसंद आया। इस पेपर को बनाने वाले सभी कर्मचारियों के लिए दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं स्पेस, ये कहते हैं कि मुझे इंडिया की ऐसी बेहतरीन शिल्प कौशल को देख के काफ़ी पसंद आया और मुझे इंडिया की शिल्प कला भी बहुत ही पसंद आता है। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं वेंडी जी, ये कहते हैं कि कागज़ हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर अगला कमेंट है शॉन संबूची, ये कहते हैं कि ये कितना कूल है ना, कचरे को रिसाइकिल करके एक कागज़ बनाना, मुझे ये देखकर काफ़ी पसंद आया। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं इनसाइट, ये कहते हैं कि इस चीज़ की उपयोग कला में किया जाता है, प्रिंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग में और भी बहुत सारे चीज़ों में, और मुझे पता है कि ये चीज़ मशीन से बनाई हुई चीज़ से ज़्यादा बेहतर है। अब जिन लोगों ने एक बार हैंडमेड कागज़ का इस्तेमाल किया है, वो चाहे पेंटिंग में हो या फिर किसी भी काम में, उनको पता ही होगा कि ये कितना बेहतरीन है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगा। इससे हमें इस परंपरा को आगे ले जाने में भी हम आप मिलके हेल्प कर सकते हैं, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। फिर अगला कमेंट देखते हैं लियोनी लिपिंग पेंग, ये कहते हैं कि मुझे वास्तविक में ऐसी पारंपरिक चीज़ें बहुत पसंद है क्योंकि इसमें इतनी मेहनत और शिल्प कौशल की सराहना करने के लिए मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद है। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं रसेल सुस्टर, ये कहते हैं कि बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन शिल्पकार जो अपनी कला पर गर्व महसूस कर रहे हैं। सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूँ, कृपया पानी को भी रिसाइकिल करें। आप लोग कचरे को, कपड़े को रिसाइकिल कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आप लोग पानी को भी रिसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो में नहीं शामिल किया गया है। फिर अगला कमेंट है कॉटन स्पोर, ये कहते हैं कि मुझे ये बहुत ही हृदय स्पर्शी लगता है। अपनी संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो आगे आकर इस तरीके से अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं और आगे लेके जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है देखकर। देखने में तो आपको ये एकदम आसान लगता है, लेकिन ये काफ़ी मेहनत भरा काम था। इन्होंने एकदम सही बात कही है, अपनी परंपरा और संस्कृति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और आजकल की जो जनरेशन है, ज़्यादातर लोगों को लगता है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपनी संस्कृति को भूल गए तो दुनिया आपको भुला देगी। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी भी कल्चर से सीख सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, लेकिन अपनी कल्चर को इज्जत देना भी ज़रूरी है। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं, और ये आज का आखिरी कमेंट भी है। ये है डेविल्स क्वीन, ये कहते हैं कि हैंडमेड और जो कारखाने के कागज़ है उनके बीच बहुत ही बड़ा अंतर है। अब ये तो उन्हें ही पता होगा जिन्होंने इस्तेमाल किया है, और इसमें जितना भी मेहनत लगता है वो बहुत ही बड़ी बात है। मुझे ये वीडियो काफ़ी पसंद आया जी।
इन्होंने एकदम सही कहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ कमेंट्स। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।